नाम गिरीश पांडे है। मैं बात कर रहा हूँ एनएसपी न्यूज़ से। आज मैं मौजूद हूँ हरकेश नगर में, जो तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता या नेता बोल लीजिए कांग्रेस से हैं, मेवराम जी। उनसे आज बात करने की कोशिश करेंगे कि सर हरकेश नगर में पिछले सालों से जैसे आपकी सरकार कांग्रेस की नहीं थी और जो नई सरकारें आई उनमें क्या क्या फ़र्क है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर पहले अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए कि सर आप पार्टी में क्या क्या करते हैं और समाज सेवा में क्या क्या आप करते हैं। सर मेरा नाम मेवाराम है जी। मैं चेयरमैन हूँ तुगलकाबाद विधानसभा CST मोर्चे का और वाइस प्रेसिडेंट हूँ OCCI दिल्ली प्रदेश कमेटी का। ओके। मैं यहाँ पर बचपन हमारा यहाँ पर गुजरा है और बचपन से लेके अब तक जो भी हुआ है यहाँ पर काम, जो भी कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया था वो काम तो है, बट उसके बाद जितने भी पार्टियाँ आई हैं उनका किसी का भी कोई काम दिखाई नहीं देता है। उसी में ही लीपापोती करके वो अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो सर का ये कहना है कि जो हमारा काम हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार में काम हुआ था, उसी पे सारा लीपापोती हो रहा है। और मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि जो हरकेश नगर में MCD की जो व्यवस्था है, अभी मैं गलियों से गुजर के आया हूँ तो थोड़ी सी गंदगी दिखाई दे रही है वहाँ पे। पानी की समस्या क्या है या गंदगी है, साफ़ सफाई हो रही कि नहीं हो रही सर? ऐसा है जी, हमारे हरकेश नगर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ 3 रास्ते हैं, मेन रास्ते, जिसमें कि हरकेश नगर के अंदर एंट्री होती है। तीनों ही रास्ते पे सभी लोगों ने अपने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि हरकेश नगर में आपका स्वागत है। पर स्वागत कैसे होता है? कूड़े से स्वागत होता है। वहीं पर कूड़ा, गाय भैंसें सब वहीं पर कूड़े का कुछ भंडार लगे हुए हैं, सफाई का कोई काम नाम नहीं है। और गलियों में भी आप जाके देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं भी बात करूँगा शुभम शर्मा जी से। शुभम शर्मा जी पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, ठीक है सर, और अभी यूथ के नेता भी हैं कांग्रेस दल के दिल्ली से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुभम जी, ये जानने की कोशिश मैं करूँगा कि सर जो आपने देखा भी होगा हरकेश नगर में, आप तो विधानसभा लेवल पे काम भी कर रहे हैं, तो सर आपकी पार्टी में और आने वाली जो नई नई पार्टियां, आम आदमी पार्टी या अभी BJP की सरकार चल रही है, सेंट्रल में भी चल रही है, कई स्टेट में भी चल रही है, उस लेवल पे सर आप अपने आप को क्या देख रहे हैं, कैसा काम हो रहा और नहीं हो रहा सर, उसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर अगर तुगलकाबाद विधानसभा की बात करी जाए तो तुगलकाबाद विधानसभा में जब से भाजपा और आम आदमी का शासन आया है तब से आप देखिए कि तुगलकाबाद विधानसभा एक तरफ से धराशायी हो चुकी है। ना तो यहाँ पर लोगों को किसी प्रकार का सुख चैन है, ना किसी प्रकार की, आप देखिए यहाँ पर तीनों जितने भी वार्ड है तुगलकाबाद विधानसभा में सारे भाजपा शासित MCD का प्रशासन है। और ये यहीं कहीं नहीं, हरकेश नगर का ही नहीं, परंतु संपूर्ण तुगलकाबाद की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले का ये हाल है कि यहाँ पर कूड़ा सफाई व्यवस्था की बिल्कुल कमी है। और आज देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो विधायक हैं उन्होंने भी यहाँ पर इतना भंडार मचा रखा है कि मतलब लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधाओं को नहीं किया जा रहा। कोई काम नहीं हो रहा तुगलकाबाद विधानसभा में किसी भी प्रकार का, चाहे लोगों के बिजली के बिल हों, चाहे सफाई व्यवस्था हो BJP द्वारा, चाहे लोगों के बिजली के बिल हों। आप देखिएगा कि आम आदमी ने पहले जब चुनाव आया था तो उस समय पे आम आदमी ने ये कहा गया था कि फ्री, मुफ्त की बिजली और मुफ्त का पानी, और आज देखिए वही बिजली और वही पानी हर एक घर की वो है कि कितना कितने लाखों रुपए के बिल आ चुके हैं इस चीज पे। लेकिन शुभम जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर क्या ये जो सरकारें आई हुई हैं, जैसे आपकी बात को मैं मानता हूँ कि कूड़ा फैला हुआ, पानी की किसी गली में सुविधा भी नहीं है, ये तमाम चौराहे पर जो कूड़ा करकट फैला हुआ, तो क्या जनता इस बार जो चुनाव का मुद्दा लेके उठेगी, खड़ा होगा, आपकी तरफ से कैंडिडेट भी आएंगे आई नो, लेकिन सर उसमें आपका क्या मेन मुद्दा क्या होगा MCD में सर? देखिए पिछले 10-15 सालों में जनता ने, क्षेत्र की जनता ने BJP का भी शासन देख लिया जी, आम आदमी पार्टी का भी शासन देख लिया। उन्होंने ये भी देख लिया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कितना काम किया और BJP के सांसद ने या BJP के निगम पार्षदों ने यहाँ पर कितना काम किया। और जनता 100% यहाँ पर चेंज चाहेगी, 100% यहाँ पर परिवर्तन चाहेगी और परिवर्तन का एक माहौल भी आएगा। हम अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उन मुद्दों को लेके जाएंगे जो जनता के बीच के मुद्दे हैं,
चाहे सफाई व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे पार्किंग का मुद्दा हो, चाहे पीने के गंदे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पे हम कांग्रेस पार्टी उन लोगों को, भाजपा और आम आदमी पार्टी को, दोनों को घेरेगी और दोनों के नेताओं को घेरेगी। सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अभी कोरोना महामारी भी चल रहा है, उसमें तमाम तरह के आप देखेंगे शहर सिटी के अंदर से दिल्ली के खुद हरकेश नगर देख लीजिए, बहुत सारे मकान खाली हो गए, बहुत लोग बेरोज़गार हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ यहाँ से कहीं और भी चली गई। तो सर हम ये तो नहीं कहेंगे कि दिवाली आ रहा है या दशहरा भी बीता है, दिवाली पे उन तमाम हिंदुस्तानियों को या दिल्ली वासियों को, हरकेश नगर के वासियों को आप क्या बधाई देंगे सर? दिवाली के तौर पे हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही सबसे अपील करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिए जला के दिवाली मनाएं और प्रदूषण कम से कम फैलाएं, और सभी लोगों को दिवाली की, गोवर्धन पूजा की, छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यही कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से, एक एक जन जन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के आला कमान से लेकर छोटे से कार्यकर्ता की तरफ से जनता को ये बधाई की संदेश है हमारी। सर दो आप शब्द। जनता के बीच में आप सर क्या बधाई देना चाहते हैं, हरकेश नगर वासियों को क्या बधाई देना चाहते हैं सर आप? मैं अपनी तरफ से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रदीप जी इधर कैमरा थोड़ा दिखाइए। ये तमाम तरह के हमारे कांग्रेस के नेता हैं जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं, और इनकी जो विचारधारा सिर्फ ये है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम हरकेश नगर को एक साफ़ सुथरा, एक अच्छी जगह जो कि पूरी दिल्ली में इसका नाम हो, उसके बारे में ये सोचते हैं। थोड़ा बात हम कोशिश कर देंगे। हमारे साथ धनराज तंवर जी हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर इस पे आपकी दो लाइन, आप दिवाली पे क्या बधाई देना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की यही है कि पूरे वार्ड को, पूरे विधानसभा को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की, गोवर्धन की, भैया दूज की, यही है कि सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस चीज़ को। सर आपका क्या नाम है? सुंदर बैसला। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एनएसपी न्यूज़ को ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आके हमारे हरकेश नगर के अंदर जो हमारी समस्या है उनको पब्लिक को अवगत कराने के लिए हमारे पास आए और हम लोगों को जो है थोड़ा प्रोत्साहित करा। मैं बताना चाहता हूँ हरकेश नगर के अंदर डिस्पेंसरी से लेके, पार्किंग से लेके, कूड़ेदान से लेके, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो पिछले 10-15 साल से लगातार बनी हुई हैं, और कोई भी यहाँ पे पार्षद या विधायक इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी पब्लिक हमारी सुन रही है, हमारे माध्यम से वो सभी लोग आवाज़ उठाएं, कांग्रेस पार्टी का फिर से सहयोग करें, और कांग्रेस पार्टी इन सभी कमियों को दूर करेगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। सर आपका क्या नाम है? धर्मपाल भड़ाना। सर आपका नाम मैंने भी काफ़ी सुना हुआ, तमाम कांग्रेसी नेता भी कहते हैं हरकेश नगर में कि जो आप शायद RWA में भी काम कर रहे हैं, आप मेंबर भी अच्छे वहाँ पे। सर आपका क्या ख्याल है, हरकेश नगर को आप किस लेवल पर ऊपर ले जाना चाहते हैं सर आप? एनएसपी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं, आपने वक्त निकाल के और हमारी समस्याओं को आगे पहुंचाने के लिए प्रयास किया, और उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसा प्रयास करेंगे। दूसरे नंबर पर दिवाली की सभी को, पूरे देशवासियों को, हरकेश नगर को ही नहीं सबको शुभकामनाएं, और ये कहेंगे कि चीनी सामान ना खरीदें, अपना स्वदेशी खरीदें, जिससे मनाएं और आपस के भाईचारे से आराम से त्यौहार मनाएं। कोरोना के दिन है, सबके पास परेशानी तो है ही, तो कोशिश है कि कम से कम खर्चे में अपनी दिवाली मनाएं। बिल्कुल सर, सही बात। सर क्या नाम है आपका? बसंत कुमार मेरा नाम है। बसंत जी आप हरकेश नगर में रहते हैं? हाँ जी। सर हरकेश नगर में जिस तरह से ये कूड़ेदान भी रोड के ओर फैल रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, आप भी देखते होंगे, आप जाते होंगे, देखते होंगे वहाँ पे। सर ये कोई पार्टी विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये कांग्रेस कर रही है चाहे आम आदमी, बीजेपी, एक नागरिक होने के नाते जो हम हरकेश नगर में नागरिक हैं, उस पर सर आपका क्या ख्याल है? दो शब्द क्या कहना चाहेंगे हरकेश वासियों को? जैसे जी कि आपको मेवाराम जी ने बताया और शुभम जी ने बताया, कूड़े की बड़ी समस्या है। एक जैसे हरकेश नगर वार्ड है या तुगलकाबाद है, सबसे पहले हमें सफाई वहाँ होनी चाहिए उस एरिया में। यहाँ पे सफाई का कोई नाम नहीं। जैसे जहाँ से एंट्रेंस होती है हरकेश नगर से, वहाँ सबसे पहले कूड़े का ढेर है। अगर हमारे यहाँ कोई भी आता है, कूड़े का ढेर है, तो वो क्या कहेंगे उसको? आप कोई भी नेता को आप कैसे क्या बोलेंगे उसको? और आने वाली जो जैसे अभी आम आदमी है या बीजेपी, दोनों ही काम नहीं कर रही है अभी लगभग। ओके सर क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार गुप्ता और पप्पू। प्रवीण जी आप हरकेश नगर में रहते हैं,
सर, जिस तरह से हरकेश नगर के अंदर में गंदगी फैली हुई, कूड़ा करकट, या मेन चौराहे में गाड़ी से आ भी रहा था तो मैंने देखा कि मंडी के तमाम गेट के ऊपर ही जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ से आप लोग घुसते हैं, वहाँ पे तमाम तरह की गंदगी भी दिखाई दे रही है। सर, इस पे दो शब्द क्या आप कहेंगे और कैसे इसको हम सही समय से सही कर सकते हैं सर इसको आप? इसमें ऐसा है कि सबसे कमज़ोरी हमारी जो है एमसीडी की है। एमसीडी साफ़ सफाई बहुत ही ना के बराबर करती है, कर्मचारी पूरे नहीं आते हैं। दूसरी बात, कूड़ा घर हमारा मंडी के पास ही सैंक्शन हुआ पड़ा था, जो 3 साल से सैंक्शन पड़ा, वो आज तक एमसीडी नहीं बना पाई। वो नेतागिरी के चक्कर में रुका है, चाहे आम आदमी का विधायक रोके, चाहे एमसीडी का पार्षद रोके, चाहे सांसद रोके, ये हमें नहीं पता कौन रोक रहा है। जब हमारा कूड़ा घर सैंक्शन पड़ा है तो क्यों नहीं बनाया जा रहा? सरकारी जगह है, सरकारी जगह को सरकार खाली नहीं कराएगी तो कौन कराएगी? आम पब्लिक कराएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एमसीडी और आम आदमी दोनों ही मिली भगत है, और उसमें सबसे ज़्यादा सांसद का रोल है। सांसद नहीं चाहता कि यहाँ कूड़ा घर बने, और तीनों ही गेट से जहाँ से हर आदमी एंट्री करता है, चाहे सांसद एंट्री करे, चाहे गरीब आदमी एंट्री करे, चाहे भिखारी एंट्री करे, सभी जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन नेताओं में थोड़ी बहुत भी अगर सहानुभूति है हरकेश नगर के प्रति आगे आने की उम्मीद में, तो ये आके यहाँ कूड़ा घर बनवाएं और साफ़ सफाई की व्यवस्था करें। आप खुद जा करके आप वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हो कि यहाँ कितना गंदगी भरा है। और मैं साथ में ये भी कहूँगा, दिवाली है, दिवाली में पटाखे या प्रदूषण को कम करें, बच्चों को साफ संभाल के रखें कि कोई आग ना लगाए, अपने से जले ना। और क्षेत्र की जनता को दिवाली, भैया दूज, धनतेरस, सबकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने अच्छी बात बोली। मैं सर से दो शब्द लेना चाहता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? बाबूराम मेरा नाम है जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आप भी एक कांग्रेस के तरफ से अच्छे नेता, लीडर माने जाते हैं, और सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप हरकेश नगर को कैसे साफ़ सफाई में या अदर पार्टियों से क्या आपने कोई ऐसी शिकायत करी है कि ये जो गंदगी हो रही है तो इसको कैसे रोका जा सके? क्योंकि सर आप कांग्रेसी ज़रूर हैं, लेकिन आपका भी नागरिक होने के नाते एक हक बनता है कि अदर पार्टी जिनकी यहाँ सरकार है उनसे पूछें कि ये गंदगी साफ़ सफाई क्यों नहीं हो रही है। इस पर सर दो शब्द आपके। ये हमने जो साफ सफाई नहीं हो पा रही है हमारे एरिए में, उसके लिए हमने लिखित में भी इनको दे रखा है और कंप्लेंट भी की है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। हम उनको कई बार रिमाइंडर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात वहीं के वहीं हैं। आप देख रहे होंगे जब हमारे मेट्रो स्टेशन पर लोग आते हैं, हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं, और उनकी दशा देखो, जब गंदगी के ढेर देखते हैं तो कितनी शर्म आती है। लेकिन उसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दे पा रहा है, ना हमारा पार्षद दे रहा है, ना एमएलए, ना एमपी, जबकि हमारी पार्टी का कोई भी तीनों में से मेंबर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इतनी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है कि उसको कोई भी नज़र नहीं कर पा रहा है। और हमारे लोग, हम गांव के काफ़ी लोग इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं कि कूड़ेदान वगैरह का समाधान हो जाए, लेकिन वो अभी प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी है नहीं, उन लोगों की पार्टी है, और वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमें बहुत दुख होता है कि इतना होने के बावजूद भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये कि सर आप जिस तरह से दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप भी लगा रहे, तो सर मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी एमसीडी का चुनाव आने में 1 साल है सर अभी, तो क्या कांग्रेस और आपकी टीम हरकेश नगर में कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करेगी जो जीत के एक अच्छा काम करे? सर, प्रयास तो हमारा यही होता है। मैंने भी इलेक्शन लड़ा है 2007 में, कांग्रेस का मैं भी काउंसिलर से इलेक्शन लड़ा था, और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का ही काउंसलर बने यहाँ से, और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। हमारे मेवाराम जी इस बात के लिए लगे हुए हैं। हमारी सारी जो टीम है वो इस बात का प्रयास भी कर रही है कि हमारे ही गांव का कोई ना कोई सदस्य एमसीडी का मेंबर बने और यहाँ से हमारा चुनाव जीते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और एक ईमानदार कार्यकर्ता जो पूरी जी जान से लगे हुए हैं कि हरकेश नगर में आने वाले एमसीडी चुनाव में भी हमारा ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो हमारा एक अच्छा लीडर बन के आए और हरकेश नगर को साफ़ सुथरा बनाए। मैं गिरीश पांडे, NSP न्यूज़, कैमरामैन प्रदीप के साथ। थैंक यू।